ओम डूम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामना है। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन माँ बंगलामुखी का पूजा किया जाता है। 9वें दिन मातंगी माता का पूजा किया जाता है और 10वें दिन कमला माता का। लेकिन इस बार मातंगी माता और कमला माता का 9वें दिन में ही पूजा किया जाएगा, 4 जुलाई को दिन शुक्रवार के दिन। उसके बाद नवरात्र समाप्त हो जा रहा है, तो उसी दिन कन्या पूजन और हवन किया जाएगा। जो भी भाई बहन नवरात्र का ये पूजा कर रहा है, तो उन लोगों को 9वीं के दिन यानी शुक्रवार के दिन ही कन्या पूजन हवन का पूजन कर लेंगे। विसर्जन आप लोग शनिवार के दिन कर सकते हैं। प्राय जानते हैं माँ बंगलामुखी माता के बारे में। बंगलामुखी माता को पीताम्बरा और ब्रह्मास कहा जाता है, क्योंकि वो पीले रंग के वस्त्र धारण करती है और उनका प्राकट्य हल्दी रंग के जल से हुआ था। उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाली और बुरी शक्तियों को पराजित करने वाली माता कहा जाता है। उनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बंगलामुखी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र को माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने माँ बंगलामुखी की तपस्या की थी। उनकी तपस्या के द्वारा की गई फलस्वरूप से माँ प्रकट हुई थी और महाविद्या के 8वें स्थान पर इनकी पूजा होने लगी। माँ की पूजा रात्रि को करना अत्यंत फलदायी होते हैं। माता को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनकी पूजा में भक्तों को पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और पीले रंग का माता को भोग लगाने चाहिए। पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माता को पीले रंग चढ़ाना चाहिए। पीले रंग की हल्दी चढ़ानी चाहिए। माता को पीले रंग का आसनी बिछानी चाहिए। पीला वस्त्र माता को चढ़ा देने से हर बाधाएं दूर हो जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति पर भी अगर आप पीले रंग का वस्त्र चढ़ा देते हैं इन नवरात्रों में, तो आपकी हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखम पदम इष्टवयं दिवाम कीलय बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप हल्दी की माला से एक माला अगर करते हैं तो आपका बड़े से बड़े बाधा दूर हो जाते हैं, तो माता रानी की कृपा से। तो आज जानते हैं माता की कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देव विष्णु भगवान जी देखकर बहुत चिंतित हुए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे शिव के पास गए। तब शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता है, अतः आप उनकी शरण में जा। तब भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु जी के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज का उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बंगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। माँ को वीर रति भी कहा जाता, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपणी हैं। इनके सिर को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए तो देवी समस्त प्रकार के संशय का शमन करने वाली हैं। माता का कथा सुनने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद माता रानी का अगर स्त्रोत सुनना चाहते तो स्त्रोत सुन लीजिएगा, और माता रानी का कवच सुनना चाहते हैं आप लोग तो कवच भी सुन लीजिएगा। उसके बाद आप माता से क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आसनी पर पानी रख के उसको मस्तक आँखों पर लगा के तब जाके आप लोग वहाँ से उठिएगा। तो इस तरह से आपका पूजा संपन्न होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।